साथियों नमस्कार। आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं शूद्र राजा सुदास की कथा। शूद्र राजा सुदास तथा वशिष्ठ जो ब्राह्मण था उसके बीच में हमेशा झगड़ा हुआ करता था, संघर्ष होता था। उसी के ऊपर में ये आपको हम सुना रहे हैं ऑडियो के रूप में। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो पूरा सुनिए ताकि आपको समझ में आए। अब यह सिद्ध हो चुका है कि शूद्र क्षत्रिय हैं और बाद में वे अपनी स्थान से गिरकर चौथे वर्ण में आ गए, परंतु इससे काम नहीं चलता। प्रश्न यह उठता है कि वे गिरे कैसे। यह नया प्रश्न है और पहली बार उठाया जा रहा है। इसका उत्तर वर्तमान पुस्तकों से नहीं मिलता, परंतु इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शूद्रों तथा ब्राह्मणों के संघर्ष के कारण शूद्र नीचे गिर गए, इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। शूद्र राजा सुदास तथा वशिष्ठ जो ब्राह्मण थे, इन दोनों में झगड़ा हुआ, परंतु इस झगड़े का वृत्तांत ठीक पुस्तकों में नहीं मिलता है। इन झगड़ों को समझने के लिए पहले वशिष्ठ और विश्वामित्र का संबंध को जानना आवश्यक है। वशिष्ठ तथा विश्वामित्र में सर्वदा विरोध और शत्रुता थी। दोनों ऐसे घटना नहीं जिससे यदि इन दोनों में से कोई एक पक्ष में न हो तो दूसरे पक्ष में न हो। पहला किस्सा है सतवर्त का, जिसका नाम त्रिशंकु भी था। यह किस्सा हरिवंश पुराण में निहित है। प्रकाश ये वॉल्यूम संख्या 1 पृष्ठ संख्या 377-78। इस बीच में वशिष्ठ सतवर्त के पिता के गुरु होने के कारण अयोध्या और राजमहल का काम संभालते रहे, परंतु मूर्खतावश अथवा भाग्यवश सतवर्त का क्रोध वशिष्ठ की ओर से बढ़ता गया। सतवर्त ने कहा, ब्याह सत्पति पर परिपूर्ण होता है। जब मैंने कन्या का अपहरण किया तो साध्वी भंवरी नहीं पड़ी, तथापि सर्वधर्मों के ज्ञाता वशिष्ठ ने मेरी सहायता नहीं की। अतएव सतवर्त वशिष्ठ से रुष्ट थे। जो मौन व्रत सतवर्त को राजा की आज्ञा से धारण कराया गया था, उसका उद्देश्य भी सतवर्त की समझ में नहीं आया। राजा ने यह काम वंश की मान मर्यादा रखने के लिए किया था। पूज्यवर महामनु वशिष्ठ ने ऐसा करने से राजा को नहीं रोका और विपरीत इसके सतवर्त को राजा बनने का इरादा कर लिया। जब सतवर्त ने 12 वर्ष का प्रायश्चित कर लिया और जब खाने के लिए कोई मांस न रहा तो भूख, मूर्खता और क्रोधवश उसने वशिष्ठ की कामधेनु गाय को, जो इस इच्छित पदार्थों की देखवाली में थी, मार डाला और उसका मांस स्वयं खाया और विश्वामित्र के लड़के को खिलाया। इससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ने उसका नाम त्रिशंकु रख दिया, क्योंकि उसने 3 पाप किए थे। चूँकि त्रिशंकु ने विश्वामित्र की स्त्री की मदद की थी। विश्वामित्र ने त्रिशंकु को वरदान मांगने को कहा। त्रिशंकु ने कहा कि इसी शरीर में मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। 12 वर्षों की अनावृष्टि का जब अंत हुआ तो विश्वामित्र ने त्रिशंकु को राजगद्दी पर बैठाया और यज्ञ कराया। तब महातेजस्वी कौशिक देवताओं और वशिष्ठ के विरोध करने पर भी त्रिशंकु को जीवित स्वर्ग में पहुंचाया। दूसरा किस्सा त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र का है, जो विष्णु तथा मार्कंडेय पुराण में लिखा है। वॉल्यूम 1 है, पृष्ठ संख्या 379-387 है। किस्सा इस प्रकार है। एक समय राजा जब शिकार खेल रहे थे तब उन्होंने कुछ औरतों का रुदन सुना। वे औरतें विश्वामित्र की तपस्या से व्याकुल हो रही थी। क्षत्रिय धर्म के बस निसहाय की रक्षा करने के हेतु तथा
गणेश के वशीभूत होकर हरिश्चंद्र चिल्लाया, यह कौन पापी है जो मुझ जैसे प्राणी राजा प्रतापी राजा के सन्मुख अग्नि को वस्त्रों से बांध रखा है। अब आज मेरे सरों से बिंद कर मृत्यु को प्राप्त होगा। विश्वामित्र को यह सुनकर क्रोध आया। क्रोध के कारण विज्ञान का नाश हो गया और राजा अश्वत्थ वृक्ष की भांति कांपता हुआ विश्वामित्र के सामने खड़ा हो गया और निवेदन किया कि मैं ब्राह्मण का दिया हुआ केवल राजधर्म का पालन कर रहा था, अर्थात निसहाय की रक्षा और शत्रुओं का दमन। तब विश्वामित्र ने भिक्षा मांगी। राजा ने कहा, जो कोई मुझसे मांगता है उसे मुँह मांगा मिलता है, चाहे सोना, पुत्र, स्त्री, शरीर, जीवन, राज और सौभाग्य ही क्यों न हो। विश्वामित्र ने संपूर्ण राज मांग लिया, परंतु राजा का शरीर, उसकी स्त्री और पुत्र उसमें न थे। राजा ने सहस्त्र स्वीकार किया। तब मुनि ने कहा, सब आभूषण उतार दो और अपनी स्त्री और पुरुष के साथ वत्सल वस्त्र धारण करके राज के बाहर निकल जाओ। जब राजा जाने लगे तब विश्वामित्र ने राजसूय यज्ञ कराने की दक्षिणा मांगी। राजा ने कहा कि इस शरीर, स्त्री और पुत्र के अतिरिक्त उसके पास और क्या है। परंतु मुनि ने कहा कि दिया हुआ दान न देने से सर्वनाश हो जाता है। इस पर राजा ने कहा, मास का समय मांगा और प्रजा को विलाप करते छोड़कर चल गए। वे लोग काशी पहुँचे। विश्वामित्र ने वहाँ भी अवधि समाप्त से पहले ही अपनी दक्षिणा मांगी। इस पर वैश्या ने राजा से कहा, मुझे बेच दो। तब इस पर राजा बेहोश हो गए और अपनी ही बेहोश रानी भी बेहोश हो गई। पुत्र कहने लगा, मुझे बड़ी भूख लगी है और प्यास भी लगा, गला सूखा जा रहा है। विश्वामित्र इसको होश में लाए और फिर दक्षिणा मांगी और कहा कि यदि सूर्यास्त से पहले दक्षिणा न मिला तो श्राप दे दूंगा। राजा ने अपने को धिक्कारते हुए अपनी स्त्री को बेच दिया और एक अमीर ब्राह्मण ने उसे दासी के तौर पर खरीद लिया। लड़का भी मामा कहता अपनी माँ के साथ गया। रानी के आग्रह पर ब्राह्मण ने लड़के को भी खरीद लिया। विश्वामित्र आए और राजा ने जो कुछ स्त्री और पुत्र के मूल्य को पाया था उन्हें दे दिया। विश्वामित्र इतने कम धन से संतुष्ट न हुए। तब राजा ने और धन देने का वादा किया और अपने को बेचने को कहा। तब धर्म चंडाल का रूप धर कर आए और उसको खरीदने को कहा। राजा इस नीच काम को करने को तैयार न हुआ और विश्वामित्र से कहा कि मुझे दास के तौर पर खरीद लीजिए। विश्वामित्र ने कहा, अच्छा, यदि ऐसा है तो तुम मेरा दास है और मैं तुझे इस चंडाल के हाथों बेचता हूँ। चंडाल ने राजा से कहा कि शमशान पर जाकर मुर्दों के कपड़े इकट्ठे किया करो। जो कुछ मूल्य मिलेगा उसका 6वां भाग राजा को, 3वां भाग हरिश्चंद्र को और आधा मालिक को मिलना ठहराया। इस भयंकर स्थान में और नीच काम को करते हुए हरिश्चंद्र को 1 साल बीत गया। एक दिन उसकी स्त्री अपने पुत्र का दाह संस्कार करने आई, क्योंकि पुत्र को सांप ने डस लिया था जिससे वह मर गया था। दुख से दोनों की मुखाकृति बदल गई थी और वे एक दूसरे को न पहचान सके। थोड़ी देर में राजा ने आवाज़ से शल्या को पहचाना और मूर्छित हो गए। शल्या को भी मूर्छा आ गई। होश आने पर वे एक दूसरे के गले लगे। बिना कर के पुत्र का दाह नहीं हो सकता था, अतएव वह भी चिता पर जलने को तैयार हुए और शल्या भी तैयार हुई। राजा ने श्री हरिनारायण का स्मरण किया
उसी समय सब देवता धर्म और विश्वामित्र आए। धर्म ने ऐसा करने से रोका और इंद्र ने कहा कि शल्या और उसके पुत्र ने धर्म से स्वर्ग को जीता है। इन तीनों का आकाश से फूलों की वर्षा हुई। पुत्र रोहितास भी उठा और विश्वामित्र ने उसे गद्दी पर बैठाया। जब वशिष्ठ को यह सब मालूम हुआ तो वह अति क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि मुझे जितना दुख मेरे 100 पुत्रों के मरने से नहीं था, उससे अधिक दुख इस धर्मात्मा राजा के लिए हुआ है। उन्होंने विश्वामित्र को श्राप दिया कि बगुला चिड़ियाँ हो जाओ। विश्वामित्र ने वशिष्ठ को श्राप दिया कि अरी चिड़ियाँ हो जाओ। फिर दोनों चिड़िया के रूप में लड़े। बक 109 योजना और अरी 200 योजन का था। लड़ाई इतनी भयंकर हुई कि पंखों की हवा से पहाड़ उड़ने लगे, समुद्र उमड़ पड़ा, पृथ्वी काँप उठी और सब प्राणी मरने लगे। इस महाप्रलय को देखकर देवता लोग वहां आए और लड़ाई बंद करने को कहा, परंतु उन दोनों चिड़ियाओं ने लड़ना बंद न किया। तब ब्रह्मा ने पुनः इन दोनों को अपने असली रूप में कर दिया और सुलह करा दी। तीसरा किस्सा अयोध्या के राजा अम्बरीश का है। कमलास्पद इक्ष्वाकु वंश के एक राजा था। विश्वामित्र उसके पुरोहित होना चाहते थे, परंतु उसने वशिष्ठ को पुरोहित बनाया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए और भूख लगा, प्यास से बहुत दुखी हुए। वशिष्ठ के 100 पुत्र में से एक ज्येष्ठ पुत्र शक्ति से राजा को मुलाकात हुई। राजा ने रास्ता छोड़ने को कहा। उसने नम्रतापूर्वक कहा, रास्ता मेरा है। प्राचीन नियम है कि राजा को ब्राह्मण के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए। दोनों में इस बात पर झगड़ा हो गया। राजा ने मुनि को चाबुक से मारा। मुनि ने श्राप दिया कि तुम मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जाओ। विश्वामित्र और वशिष्ठ में शत्रुता थी। विश्वामित्र ने राजा का पीछा किया था, परंतु शक्ति को देखकर वे अंतर्ध्यान हो गए। राजा श्राप को सुनकर शक्ति से प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने एक राक्षस को आज्ञा दी कि वह राजा में घुस जावे, ताकि राजा और शक्ति में संधि न होने पावे। इसके बाद विश्वामित्र चले गए। राजा के पास एक भूखा ब्राह्मण आया और तो राजा ने उससे खाने के लिए नर मांस भेजा। इस पर ब्राह्मण ने क्रोधित होकर राजा को वैसा ही श्राप दिया। इन दोनों श्रापों से प्रभाव से राजा शक्ति को खा गया। विश्वामित्र के आदेश से राजा वशिष्ठ के और भी लड़कों को खा गया। जब वशिष्ठ ने यह सुना तो बड़ी धीरता से इस दुख को सहन किया। वशिष्ठ ने अपना शरीर छोड़ने का निश्चय किया। वह मेरु पर्वत के शिखर पर से कूद पड़ा, परंतु वह पत्थरों पर ऐसे गिरे जैसे कोई रुई पर गिरता है। जब इस प्रकार प्राण नहीं निकले तो जंगल की आग में घुस गए। अग्नि ने जल को जलाया, परंतु वशिष्ठ को नहीं। तब वह गले में पत्थर बांधकर समुद्र में कूद पड़े, परंतु लहरों ने उसे किनारे बालू पर फेंक दिया। तब वह अपनी कुटी को वापस आ गए, परंतु उसे खाली देखकर फिर दुख से विह्वल हो गए। वर्षा ऋतु के कारण विपाशा नदी सूखी पड़ी हुई थी। उन्होंने अपने हाथ पैर बांधकर अपनी शरीर को नदी में फेंक दिया। विपाशा ने बंधन खोलकर मुनि को किनारे सूखी पृथ्वी पर फेंक दिया। फिर उन्होंने सतलुज नदी में, जिसमें अनेक मगर थे, अपने को फेंक दिया। ब्राह्मण के तेज को देखकर सब मगर भाग गए। जब वशिष्ठ ने देखा कि वे किसी प्रकार नहीं मरे, तब वे पुनः अपनी कुटी को चले गए। इन दोनों ऋषियों के झगड़े के ये तो केवल 3 ही उदाहरण हैं।
झगड़ा बराबर चलता रहा। महाभारत में कैशल पर्व से पता चलता है कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ को मारने की भी चेष्टा की। वशिष्ठ तथा विश्वामित्र में बड़ी शत्रुता थी। वशिष्ठ का विस्तृत आश्रम स्थानुतीर्थ में था, विश्वामित्र का आश्रम उसके पूर्व में था। ये दोनों घोर तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र ने वशिष्ठ की शक्ति को देखकर सोचा और वह यही ध्यान करते रहे कि सरस्वती वशिष्ठ को बहाकर मुझे दे दे तो मैं उसे मार डालूं। ऐसा ध्यान करके और क्रोध से लाल लाल नेत्र करके विश्वामित्र ने नदियों की रानी को बुलाया। तब सरस्वती हाथ जोड़कर डरते कांपते विधवा वेश में विश्वामित्र के पास आई और बोली, क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ को शीघ्र यहाँ लाओ ताकि मैं उसे मार डालूं। कल लाछी सरस्वती मारे डर के घबराई हुई खड़ी रही। मुनि ने फिर वही आज्ञा दी। सरस्वती ने बिचारा यह संकल्प किया, पाप पूर्ण है, परंतु विश्वामित्र के श्राप से डर से वह वशिष्ठ के पास गई और सब कुछ कह सुनाया। वशिष्ठ ने उसे घबराई, पीली पड़ी और डरी हुई देखकर कहा, मुझे मुनि के पास ले चलो, यही ले चल, कहीं वे मुझे श्राप न दे दे। तब वह वशिष्ठ को मुनि के पास ले गए। जब वशिष्ठ बह रहे थे तब उन्होंने यह स्तुति की, हे सरस्वती, तुम ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर संपूर्ण पृथ्वी पर बहती हो, स्वर्ग में रहकर बादलों को पानी देती हो, तुम बल, तेज, यश, बुद्धि तथा रोशनी हो, तुम स्वाहा हो, यह संसार तुम्हारे अधीन है, तुम चार रूप के सब प्राणियों में निवास करती हो। जब विश्वामित्र ने देखा कि वशिष्ठ बहे आ रहे हैं तो उसका वध करने के लिए अस्त्र ढूंढने लगे। ब्रह्मा वध को बचाने के लिए सरस्वती वशिष्ठ को पूर्व से की ओर बहा ले गई। इस प्रकार से वशिष्ठ विश्वामित्र की आज्ञा का पालन भी हो गया और वशिष्ठ बच गई। यह देखकर विश्वामित्र ने श्राप दिया कि तू मुझसे खून बहे। 1 साल तक सरस्वती में पानी के स्याह रक्त भी बहता रहा। जहाँ वशिष्ठ का आश्रम था वहाँ असुर लोग आकर रक्तपान और नृत्य करने लगे और ऋषिगण ने सरस्वती की यह दशा देखकर श्राप से उसे मुक्त कराया। विश्वामित्र और वशिष्ठ की शत्रुता केवल 2 पुरोहितों की शत्रुता नहीं थी, वह शत्रुता एक ब्राह्मण पुरोहित और एक क्षत्रिय पुरोहित की थी। वशिष्ठ ब्राह्मण थे और विश्वामित्र क्षत्रिय थे। वे राजवंश के क्षत्रिय थे। ऋग्वेद 3:33-11 में विश्वामित्र को कुशिल का लड़का बताया है। विष्णु पुराण में विश्वामित्र का और अधिक वृत्तांत है। कहा गया है कि विश्वामित्र गाधी के पुत्र थे जो राजा पुरुरवा के वंश के थे। हरिवंश पुराण के अनुसार वो लिखते हैं कि मैं भी इसी कथा का वर्णन है। ऋग्वेद 3:21 से ज्ञात होता है कि विश्वामित्र के वंश के पुष्ट दर पुष्ट ज्ञानी को जला रखा है। अज्ञानी को जला रखा है। ऋग्वेद से यह भी ज्ञात होता है कि विश्वामित्र ने उस वेद की बहुत सी ऋचाओं को बनाया था। वे राज ऋषि माने जाते थे। उन्होंने ऋग्वेद का परम पवित्र गायत्री मंत्र बनाया था। वे क्षत्रिय कुल भारत के वंश में थे। यह मालूम होता है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों में निम्नलिखित बातों के बारे में झगड़ा होता था। दान लेने का अधिकार। ब्राह्मणों का दावा था कि दान लेना केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। इसलिए मनु ने कहा है कि यदि राजा शूद्र को दान देना चाहे तो काम कराकर दे। दान का अर्थ है बिना काम कराए दिया जाए। वे पढ़ाने का अधिकार।
ब्राह्मणों का दावा था कि क्षत्रिय केवल वेद पढ़ सकता है, उसको वेद पढ़ाने का अधिकार नहीं है। वेद पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का हो। यज्ञ कराने का अधिकार, ब्राह्मणों का यह कहना था कि क्षत्रिय यज्ञ करा सकता है, यज्ञ करा नहीं सकता। यज्ञ कर सकता है, यज्ञ करा नहीं सकता है। यज्ञ कराना केवल ब्राह्मणों का अधिकार है। इन तीनों विशेष तीसरे झगड़े में ये दोनों एक दूसरे के विपक्ष में रहे। इसका समर्थन त्रिशंकु की कथा से होती है। यह कथा रामायण वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 401-404 में इस प्रकार कही गई है। आगे अब आपको बताते हैं, इस बाकु वंश के राजा त्रिशंकु की इच्छा हुई कि ऐसा एक यज्ञ किया जाए जिससे किसी शरीर से स्वर्ग प्राप्त हो। उन्होंने वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ ने कहा कि यह असंभव है। त्रिशंकु दक्षिण की ओर गया, जहाँ वशिष्ठ के 100 पुत्र तपस्या करते थे, और उससे इसी बात की प्रार्थना की। राजा ने बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, और हम अपने पुरोहित को संकट के समय का सहायक समझते हैं। वशिष्ठ के बाद हम तुम्ही लोगों को कुल देवता समझेंगे। इन लोगों ने उत्तर दिया, मूर्ख, तुम्हारे गुरु ने ठीक बात बताई थी। उनकी बातों को ठुकरा कर तुम दूसरों के पास आए हो। इक्ष्वाकु कुल का सबसे बड़ा मान गुरु है। जब वशिष्ठ ने इनकार कर दिया तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। ये मूर्ख राजा, तुम अपनी राजधानी को वापस जाओ। वशिष्ठ त्रैलोक के गुरु होने योग्य हैं, हम उसका अनादर नहीं कर सकते। राजा ने कहा कि चूंकि वशिष्ठ और आप लोग में से ने मेरा कहना नहीं माना, अतएव अब कोई और तरकीब की जाएगी। ऐसा सुनकर उन लोगों ने राजा को कहा कि चंडाल हो जाओ। इस श्राप के असर से राजा की सूरत एक चंडाल की हो गई। जब अपने भाग पर पश्चाताप करता हुआ राजा विश्वामित्र के पास गया, विश्वामित्र को उस पर दया आई। उन्होंने वादा किया कि हम एक ऐसा यज्ञ कराएंगे जिससे इसी चंडाल के सूरत में तू स्वर्ग जा सकेगा, चूँकि तू कौशिक के पास आया है। अब स्वर्ग तेरे हाथ में है। विश्वामित्र ने यज्ञ की तैयारी करने की आज्ञा दी। यह भी कहा कि संपूर्ण महर्षियों को और वशिष्ठ के पुत्र को भी निमंत्रण दो। विश्वामित्र के शिष्यों ने आकर संदेश दिया कि वशिष्ठ को छोड़कर सब ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं। वशिष्ठ के पुत्र ने जो कठोर शब्द कहे हैं उसको आप सुनिए। उन्होंने कहा कि जिस यज्ञ का करने वाला चंडाल और कराने वाला क्षत्रिय है, उसमें देवता और ऋषि लोग कैसे सम्मिलित हो सकते हैं। चंडाल का अन्न खाकर ब्राह्मणों को स्वर्ग प्राप्ति कैसे हो सकती है। विश्वामित्र ने यह सुनकर क्रोधवश श्राप दिया, वशिष्ठ के सबसे बड़े भाग भस्म हो जाएगा और 7 जन्म तक मृतक के घर जन्म ले। वशिष्ठ को उन्होंने श्राप दिया कि निषाद हो जाओ। जब श्राप फलीभूत हो गया तब उन्होंने यज्ञ करना और अन्य ब्राह्मणों ने भी ऋषि के भय से यज्ञ में भाग लिया। याजक विश्वामित्र थे और ऋतिज अन्य ब्राह्मण थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ की लड़ाई में सुदास ने भी भाग लिया। सुदास ने पुरोहित वशिष्ठ थे। वशिष्ठ से उनका राज्याभिषेक कराया था। वशिष्ठ जी ने 10 राजाओं पर विजय प्राप्त में उनकी सहायता की। इस पर भी सुदास ने वशिष्ठ को इस पद से निकालकर विश्वामित्र को नियुक्त कर लिया। विश्वामित्र ने यज्ञ कराया, इससे विश्वामित्र और वशिष्ठ की शत्रुता हो गई। एक और घटना घटी जिससे यह शत्रुता और भी बढ़ गई। सुदास ने वशिष्ठ को ज्येष्ठ पुत्र शक्ति को अग्नि में डाल दिया, जिससे वह भस्म हो गया। यह कथा सत्यायन ब्राह्मण में लिखा है।
ऐसा करने का कारण सत्यायन ने नहीं बताया, परंतु सदरुशिष्य ने ऋग्वेद के कात्यायन अनुष्कर्मणिका की टीका में कुछ प्रकाश डाला गया है। सद्गुरु विश्वाशिष्य का कहना है कि सुदास ने एक यज्ञ किया, वहाँ पर विश्वामित्र और शक्ति का विवाद हो गया। विश्वामित्र हार गए। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वामित्र के अपमान का बदला लेने के लिए सुदास ने शक्ति को अग्नि में डलवा दिया। इस बात से वशिष्ठ तथा सुदास की शत्रुता तो होनी ही थी। यह शत्रुता सुदास के पुत्र और वशिष्ठ के पुत्र में भी चली। तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि पुत्र की मृत्यु के बाद वशिष्ठ ने सुदास के पुत्र से बदला लेने के लिए पुत्रोत्पत्ति की इच्छा की। उन्होंने यज्ञ किया और पुत्र प्राप्ति के लिए सुदास से बदला लिया। यही बात कौशिकी ब्राह्मण से ज्ञात होती है। राजा और ब्राह्मण में झगड़े का एक ही उदाहरण है, अर्थात सुदास और वशिष्ठ का झगड़ा पुराणों में राजाओं और ब्राह्मणों में और झगड़ों का वर्णन है। इस कथाओं का संग्रह उचित मालूम होता है। पहली कथा राजा वेणु की है। हरिवंश में यह कथा इस प्रकार प्रकाशित है। एक प्रजापति अंग नाम के थे। उसका लड़का प्रजापति वेणु था, जो कर्तव्य परायण न था। वह मृत्यु की पुत्री सुनीता से उत्पन्न हुआ था। यह पुत्र अति कामी और विलासी था। वह वेद को नहीं मानता था। उसके राज्य में लोग धर्म पुस्तक नहीं पढ़ते थे और यज्ञ नहीं होता था। उसने आज्ञा दी थी कि कोई यज्ञ करे तो मेरे नाम से और मेरे हेतु करे। तब मरीचि और ऋषियों ने उसे ऐसा पाप करने से रोका और कहा कि तुम अग्नि के वश में हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने मूर्खतावश ऋषि का हास उड़ाया और कहा कि कर्तव्य बताने वाला मैं हूँ, मैं किसकी आज्ञा मानूं? मेरे जैसा तेजस्वी और धर्मात्मा पृथ्वी पर कौन है? तब ऋषि लोग क्रुद्ध हो गए। उन लोगों ने वेणु को पकड़कर उसकी वाम जंघा का मंथन किया। उससे एक काले रंग का नाटा पुरुष पैदा हुआ और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसी से निषाद वंश पैदा हुआ। दूसरा राजा जिसका झगड़ा ब्राह्मणों से था, उसका नाम था पुरुरवा। वह इला का पुत्र और वैवस्त मनु का पुत्र था। उसके झगड़े का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में इस प्रकार प्राप्त होता है। पुरुरवा इला का पुत्र था। उसका राज्य 13 द्वीपों में था, परंतु राजा के मद से उन्होंने ब्राह्मणों से झगड़ा किया और उसके आभूषण लूट लिए। सतत कुमार ने भी उसे समझाया पर उसने न माना। तब ऋषियों ने उसे श्राप देकर मार डाला। तीसरी कथा नहुषु की है। नहुष पुरुरवा का पौत्र था। नहुष का ब्राह्मणों से झगड़े का वर्णन महाभारत में 2 जगह है, एक बान पर्व में और एक उद्योग पर्व में। उद्योग पर्व का वर्णन इस प्रकार है। वित्रासुर का मारने के बाद इंद्र ब्रह्मा हत्या के डर से जाकर पानी में छिपे। इससे बड़ा हाहाकार मचा। तब ऋषि और देवताओं ने नहुष से प्रार्थना की कि आप कुछ दिन के लिए देवताओं के राजा बन जाएं। पहले तो नहुष ने अपने असमर्थता प्रकट की, बाद में राजी हो गए। राजा नहुष बहुत धर्मात्मा थे, परंतु इंद्र
बनने के बाद वह बहुत कामी हो गए और इंद्राणी को प्राप्त करने की भी अभिलाषा प्रकट की। इंद्राणी ने अंगीकार बृहस्पति की शरण ली और उन्होंने इंद्राणी को रक्षा का वचन दिया। नहुष इस पर अप्रसन्न हुए, परंतु देवताओं ने समझाया कि पर स्त्री अपहरण पाप है। नहुष ने एक न सुने। उन्होंने कहा कि इंद्र ने अहिल्या के साथ भोग किया, तब आप लोगों ने इंद्र को क्यों नहीं माना किया। नहुष ने जिद करने पर देवतागण इंद्राणी को लेने गए, परंतु बृहस्पति ने उसे नहीं दिया। इंद्राणी ने कुछ समय मांगा, जिसमें यह पता चल गया कि इंद्र कहाँ गए हैं। उपाश्रति की सहायता से यह पता चला कि इंद्र हिमालय के ऊपर में झील में एक कमल दंड में रह रहे हैं। इंद्राणी ने इंद्र से नहुष का बुरा विचार बताया और प्रार्थना की कि आप अपने राज्य में वापस आवें और मेरी रक्षा करें। इंद्र नहुष की शक्ति से डरते थे। उन्होंने इंद्राणी को एक उपाय बताया कि नहुष ऋषियों के कंधे पर पालकी रखवाकर आवे तो इंद्राणी नहुष के पास भोग करने को राजी हो जाएगी। इंद्राणी ने वैसा ही संदेश नहुष के पास भेज दिया। नहुष ने विचारा कि मैं चाहूँ तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाए तो सप्तऋषि और ब्राह्मणों को मेरी पालकी ले जाने में क्या हर्ज है। अतएव नहुष का विवाद ऋषियों से हुआ। नहुष ने ऋषियों को पैर से सिर पर मारा। ऋषिगण ने क्रुद्ध होकर श्राप दिया कि 10,000 वर्ष के लिए अजगर हो जाओ। नहुष अजगर हो गए। कश्यप ने इंद्र से कहा, ब्राह्मणों के श्राप से नहुष का पतन हो गया है, अब आप स्वर्ग में जाएं। चौथी कथा राजा निमि की है। यह कथा विष्णु पुराण में इस प्रकार है। निमि ने वशिष्ठ से कहा कि एक यज्ञ कराओ जिसमें 1000 वर्ष लगे। वशिष्ठ ने कहा कि 500 वर्ष का काम हम इंद्र से पहले ही ले चुके हैं, उन्होंने उसके बाद लौटेंगे। यह कहकर और यह समझकर कि राजा ने स्वीकार कर लिया है, वशिष्ठ चल गए। जब वह लौट कर आए तो देखा गौतम ऋषि यज्ञ करा रहे थे। इस अपमान से रुष्ट होकर वशिष्ठ ने सोती अवस्था में निमि को श्राप दिया कि वह मनुष्य शरीर छोड़ दे। निमि जब जगे तो वशिष्ठ को भी श्राप दिया और मर गए। यज्ञ में देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, हम पुनः जीवन दान दे सकते हैं। राजा ने स्वीकार किया। तब देवताओं ने निमि को पलक पर रहने का स्थान दिया। इसलिए जो समय पलक गिरने में लगता है उसे निमिष कहते हैं। मनुस्मृति में भी कहा गया है। आगे गर्भ त्याग देने से ऋषियों को भी राज प्राप्त हुआ है और गर्भ के कारण राजाओं का भी नाश हुआ है, जैसे वेनु, नहुष, पिजावन और पुत्र सुदास, सुमुख आदि। निमि इन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि शूद्रों और ब्राह्मणों में झगड़ा था। सुदास शूद्र राजा था और बाकी राजा लोग सुदास की तरह इक्ष्वाकु वंश के थे। अतएव वे सभी शूद्र थे। मनु ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों में झगड़ा था। यह सत्य है, क्योंकि शूद्र भी क्षत्रियों की एक शाखा थे। अतएव इस अध्याय का नाम ब्राह्मण तथा शूद्र दिया गया है। शूद्रों का ब्राह्मणों से झगड़ा रहने के कारण दूसरे से चौथे वर्णों में पतन हुआ। यह बात सब अब सिद्ध हो जाएगी। तो साथियों, आप सुन रहे थे राजा सुदास और अन्य राजाओं की कहानी, ब्राह्मण और शूद्र। सुदास
शूद्र राजा सुदास तथा वशिष्ठ जो ब्राह्मण थे, इन दोनों में झगड़ा हमेशा हुआ करता था। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये कृति अच्छा लगेगा। अगर जो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।